हाँ, Chinese strategist and philosopher Sun Tzu has said, "The greatest victory is that which requires no battle." सबसे महान जीत वो है जिसको जीतने के लिए किसी बैटल की आवश्यकता ना पड़े, किसी फिजिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता ना पड़े, वो सबसे महान जीत है। और इसी थीम के ऊपर बेस्ड है हमारी आज की क्लास, द मिडनाइट विजिटर। वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे उड़ान के बच्चों का एक और इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे सही से सुन पा रहे होंगे, मुझे सही से देख पा रहे होंगे। स्टार्ट करता हूं, चलिए इस क्लास को एक बारी मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है, मुझे आप सही से देख पा रहे हैं, तो प्लीज डू द नीडफुल, जो आप लोग को पता है क्या करना है। थम्स अप दे दीजिए मुझे एक बारी इन द चैट बॉक्स, या हार्ट्स बना दीजिए, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। फिर हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। मीनवाइल अ बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है। वर्षा, अनुष्का, ओम, परी, आर्यन, विक्रांत, राहुल, प्रगति, वानी, अप्सिता, प्रियांशु, आकृति, सनम, अविरल, तनीषा, ध्रुति, विपिन, अंजलि, हर्ष, रवि, अमन, आदित्य। क्या बात है, क्या बात है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ थम्स अप एंड हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, तो थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। स्टार्ट करते हैं चलिए आज का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है। आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है, उस बुक से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर है आज थर्ड चैप्टर बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर बेस्ड है जो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी रिलेटेड टू स्पाई मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, है ना। इंडियन भी मूवीज हैं, बाहर की मूवीज हैं। स्पाई यानी कि जासूस, उसके ऊपर बेसिकली इस चैप्टर को आप मान सकते हैं, वही थीम है। शुरू करेंगे चलिए इस क्लास को, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द गेम। गेम के साथ शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को एक गेम, बड़ा मजेदार गेम आप लोगों के सामने आने वाला है। ध्यान से पढ़िएगा, जो स्क्रीन पे भी इंस्ट्रक्शन लिखा आएगा, जो पोर्शन अभी लिखा आएगा, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि किस कौन कौन रियल क्रिमिनल है। ठीक है, रेडी आप लोग? रेडी बिल्कुल, आई बिलीव। हाँ, रॉ कोई बोल रहा है, शर्लॉक होम्स कोई बोल रहा है। बहुत सारी सीरीज बनी हुई है करेक्ट इस थीम के ऊपर, बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है एग्जैक्टली ये। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अब आप लोगों को अपनी डिटेक्टिव हैट्स पहननी है, आप लोगों को डिटेक्टिव बनना है इस क्लास में और सॉल्व करनी है एक पजल। ठीक है, पजल आपके सामने ये रही, हियर इट इज। कैन यू सॉल्व दिस मिस्ट्री? आपके सामने एक मिस्ट्री दी गई है। अ मैन रिपोर्टेड अ रॉबरी टू द पुलिस। एक इंसान ने एक पुलिस मैं चार्ट रोक दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। एक इंसान ने क्या करा, एक रॉबरी रिपोर्ट करी पुलिस को, फोन करके बोला कि रॉबरी हुई है जी मेरे घर पे। ठीक है, आगे पढ़िए। When they arrived at this house where he lived alone, they saw a broken window with its glass scattered on the lawn outside. The man told the police that the robber must have entered the house from the window. There were footsteps leading to the living room from the window. The living room was a complete mess with everything thrown on the floor. After inspecting the scene, the police did not look for the robber. Instead, they asked the man to stop lying. Why would they do that? ऐसा क्यों करेंगे वो? बताइए एक बारी जरा मुझे, जल्दी से बता दीजिए एक बारी हमको ये बताइए, बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। बताओ 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 बताओ। समझ में आया क्या? मिस्ट्री समझ में आई? क्या हुआ, एक इंसान ने बोला कि भाई मेरे घर पे रॉबरी हुई है। पुलिस वालों ने आके चेक करा पूरे क्राइम सीन को, उसके घर को, और बोला कि ऐसा करो, रॉबर हम बाहर नहीं ढूंढेंगे, आप ही झूठ बोलना बंद कर दो जरा, आप झूठ बोल रहे हो जो भी आप बोल रहे हो। क्यों बोला ऐसा? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? कोई बोल रहा है? ध्यान से पढ़ो ये पूरा पोर्शन दोबारा से। देखो, रिपोर्ट किया इसने रॉबरी हुई है। जब पुलिस घर पर पहुंची तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि दे सॉ अ ब्रोकन विंडो विद इट्स ग्लास स्कैटर्ड ऑन द लॉन आउटसाइड। उन्होंने पाया कि एक, यस यस यस, अब मुझे रिस्पॉन्सेज आप लोगों के आने शुरू हो गए हैं इससे रिलेटेड। आप लोगों ने बता दिया बिकॉज द
ग्लास स्कैटर्ड इज ऑन द लॉन आउटसाइड। जो घर का शीशा है ना, ड्राइंग रूम का मेन, जहां से चोर अंदर घुसा है, वो शीशा पुलिस ने बाहर की तरफ पाया, अंदर की तरफ नहीं, घर के। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर कोई घर के अंदर घुसा है, उसने बाहर से शीशा तोड़ा है अगर, तो वो शीशा घर के अंदर मिलेगा ना। अगर बाहर मिला है लॉन पे, इसका मतलब वो शीशा घर के अंदर से तोड़ा गया है। यानी कि ये इंसान जिसने बोला है रॉबरी हुई है मेरे घर पे, इसने खुद ही वो रॉबरी कंडक्ट कराई है। समझ में आ गई ना बात आप लोगों को? बिल्कुल सही। समझ में आया ना ये आप लोगों को या नहीं? बिकॉज ग्लास, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो आप लोगों ने क्रैक कर लिया है भाई, आप लोग भी डिटेक्टिव बन गए हो इस क्लास की स्टार्टिंग में ही। ठीक है, यस वैलिड। सब लोगों को समझ में आया क्या लॉजिक था इस मिस्ट्री का? समझ में आया? बहुत ही छोटी सी एक डिटेल थी जिसको आपको पकड़ना था और आपने, बहुत सारे बच्चों ने पकड़ा उसको, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया बस कि क्या हुआ पता नहीं, बट जिनको आ गया आई बिलीव आप लोगों को मजा आ गया होगा सॉल्व करके इस मिस्ट्री को, है ना? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, विजिटर मतलब आप लोगों को पता ही है, कोई जो इंसान विजिट करे। तो रात के बीच में विजिट करने वाला कोई ऐसा इंसान था जिसके लिए ये टाइटल बना है द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आप लोगों को एकदम आनंद आ जाएगा इस छोटे से चैप्टर को पढ़ के। ये जो स्टोरी है इलस्ट्रेट करती है थ्रिल एंड एक्साइटमेंट इन्वॉल्व्ड इन द फील्ड ऑफ स्पाइंग। स्पाइंग मतलब होता है बच्चा पार्टी, जासूसी। तो जासूसी के फील्ड में जो थ्रिल और एक्साइटमेंट होता है ना, उसी की वजह से तो हम लोग इतना फॉलो करते हैं उसको, वो ये चैप्टर आपको प्रेजेंट करेगा बिल्कुल। और साथ साथ आप लोग को यह भी बताता है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, स्पेशली फेस करते हैं ना ऐसे बहुत सारे जासूस लोग, उनकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो जल्दी से चीजों को सोचें, क्विक थिंकिंग उनके अंदर हो, प्लस बहुत ही शांत रहे हो ऐसी सिचुएशन में, है ना? एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ उनको चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है, तो बिल्कुल शांत रहना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पाएंगे इस लेसन के एंड में, इसको अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों सॉरी, अब आप लोगों से एक सवाल यह है मेरा कि आप लोगों के हिसाब से या आप लोगों की कौन सी ऐसी फेवरेट मूवीज या टीवी सीरीज है जिनमें आपने बहुत एंजॉय करा इन स्पाई स्टोरीज को, डिटेक्टिव स्टोरीज को या स्पाई स्टोरीज से रिलेटेड? आपको मालूम है क्या कोई ऐसी स्टोरीज, मूवीज, टीवी सीरीज जिनमें आप, या बुक्स भी इवन, जिनको आपने बहुत एंजॉय करा? एक बारी बताइए अगर बता सकते हैं। स्पाई इनटू फैमिली, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। हाँ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे यार, चिंता ना करो, आज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मजा आएगा। क्योंकि शेरलॉक बोल रहा है कोई, शेरलॉक होम्स, हाँ शेरलॉक होम्स इज एक्चुअली गुड। सीआईडी आप लोग देखते थे ऐसा कोई बता रहा है। इंसेप्शन आपने देखी है किसी ने? ठीक है। केजीएफ में कहां से आया ये थीम वैसे? सीआईडी के बहुत सारे फैन दिख रहे हैं मुझे यहां पर, शेरलॉक के भी दिख रहे हैं। उससे अलग भी बहुत सारी मूवीज आई हैं ना, सलमान खान की कुछ मूवीज आ चुकी हैं, शाहरुख खान की कुछ मूवीज आ चुकी हैं। हॉलीवुड में अगर आप लोगों को पता हो, जेम्स बॉन्ड 007 काफी बड़ी सीरीज एक है, काफी बड़ी फ्रेंचाइजी है। देन यू हैव मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, अभी कुछ टाइम पहले उसका लेटेस्ट एडिशन लास्ट पार्ट आया था, है ना? बहुत सारी मूवीज आप लोग बता रहे हैं। यस 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 यस, क्या बात है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दी स्पाइस? आप लोगों को इन स्पाई के बारे में, जो इसमें जासूस होते हैं, जो सब सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करते हैं, इनके बारे में आपको क्या पसंद है? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या इंट्रीगिंग बात क्या लगती है आपको इनके बारे में? ये बताइए जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। क्राइम पेट्रोल भी कोई बोल रहा है। ऑफ कोर्स हमारे हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है क्राइम पेट्रोल देख देख के आधी जनता डिटेक्टिव हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दृश्यम, अरे यार यस, दृश्यम इज एक्चुअली अ वेरी गुड मूवी, यस आई एग्री, बहुत सही। फैमिली, अच्छा क्रिमिनल जस्टिस कोई बोल रहा है, अच्छा ये मैंने नहीं देखी है अभी वैसे, बट आई एम श्योर अच्छी होगी अगर आप लोग रेकमेंड कर रहे हैं इसको तो। शटर आइलैंड किसी ने बोला अभी, अरे वाह क्या बात है। शटर आइलैंड एक बहुत पुरानी मूवी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है। लियोनार्डो डिकैप्रियो कौन है? बेसिकली जो टाइटैनिक में हीरो है ना, जैक, वो जो जैक है बेसिकली, वो इस मूवी में, शटर आइलैंड में भी है, और एक बहुत अच्छी मूवी है। इंडीड, ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल। पंचायत, पंचायत में कौन सा है यार तुमको स्पाई दिखा? ये क्या बात है? मनी हाइस्ट, अच्छा ठीक है। मुझे लग रहा है तुम लोग अब ये नहीं बता रहे हो कि कौन सी स्पाई मूवीज, तुम लोग ये बता रहे हो कि हमने कौन कौन सी टीवी सीरीज देखी है। सर सारी बता देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द लेसन। फिर शुरू करें अब लेसन को हम लोग। क्या बता रहे हैं आप लोग उनके बारे में? स्पेशलिटी,
स्क्विड गेम्स? अरे नहीं, आप तो अभी नाम ही बता रहे हो। मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं जो स्पाई बनते हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्या पसंद है? तो एक कॉमन फीचर जो सारी जनरल स्पाई मूवीज में होता है वो ये होता है कि जो स्पाई बनता है, एक तो बहुत ही नीश कैरेक्टर होता है, एकदम से सूट बूट में रहता है, 6 पैक एब्स होते हैं उसके, बिल्कुल फिट, एकदम देखने में हैंडसम, है ना। जिस जगह वो ऑपरेट करेगा वो जगह ऐसी होगी बिल्कुल नीश, एकदम 5 स्टार 7 स्टार होटल, कोई उसमें जो भी कुछ वो करेगा वो भी बड़े स्टाइल से करेगा, है ना। एकदम से कोई फोन आएगा या कोई आएगा उसको स्लिप पकड़ाएगा, पिस्टल्स इन्वॉल्व होंगी, बंदूक वगैरह इन्वॉल्व होगी, ड्रग्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। देयर इंटेलिजेंस, कोई आप बोल रहा है, देयर इंटेलिजेंस, मिस्टीरियस जो पूरा सस्पेंस जो होता है पूरी स्टोरी में वो बड़ा पसंद है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बहुत पसंद है इनकी। ठीक है यार, तुम लोग तो मुझे लग रहा है सब लोग खुद ही स्पाई हो बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास। इसी नोट पे शुरू करते हैं, चलिए अपनी इस क्लास को। लेट्स बिगिन आवर लेसन। मजेदार आएगा आपको फिर, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ना स्पाई मूवीज के अंदर, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप लोगों को यह पता चलेगा कि क्या असल में रिक्वायर्ड होता है फॉर बीइंग अ स्पाई। स्पाई होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, ये आप लोगों को स्टोरी के एंड में समझ में आएगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, कीप एन आई फॉर दैट। स्टोरी के एंड में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। स्टोरी के अंदर एक जबरदस्त सस्पेंस है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपको आनंद ही आ जाएगा, ऐसा सस्पेंस है। तो मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, चैट मैं बंद रखने वाला हूं ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन कम हो। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो नोट करते रहिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा साथ साथ, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कहानी को, बहुत ही मजेदार पोर्शन ये, ठीक है। मॉन्स्टर समथिंग किसने रेकमेंड किया है मुझे देखने के लिए। रेडी, स्टार्ट करें आप स्टोरी को, करते हैं, चलिए स्टार्ट। स्टोरी के अंदर बिफोर वी बिगिन आप लोगों को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये बच्चा पार्टी कि स्टोरी के अंदर 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे मेजर कैरेक्टर है ऑसेबल, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है बच्चे फाउलर, और तीसरा कैरेक्टर है मैक्स, ठीक है। धीरे धीरे खुद आपको पता चल जाएगा इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में। मैं 2 के बारे में सबसे पहले बता रहा हूं। ऑसेबल एक स्पाई है बेसिकली, ठीक है, एक स्पाई है, बल्कि फ्रेंच स्पाई है, आई वुड से। फ्रांस जो गवर्नमेंट है ना, फ्रांस जो कंट्री है, उसके अंदर एक स्पाई है। ये बहुत ही डिफरेंट है जैसे स्पाई जनरली दिखते हैं उनसे, ठीक है। दूसरा है फाउलर, ये एक राइटर है, ये बल्कि राइटर भी नहीं, आई वुड से एक एस्पायरिंग राइटर है, एस्पायरिंग राइटर, ठीक है। यंग है और एस्पायरिंग राइटर है। ये 2 बेसिक डिटेल्स आपको मैं देता हूं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा स्टोरी की, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ब्रेक द सस्पेंस फॉर यू, राइट। तो स्टोरी के अंदर जो एक स्पाई है, जासूस है, वो है ऑसेबल, फ्रांस की सरकार के लिए काम करता है। दूसरा जो बंदा जो आप देखेंगे स्टोरी की स्टार्टिंग में, वो है फाउलर, जो कि एक एस्पायरिंग राइटर है, यंग है, और वो फाउलर जो है ऑसेबल से मिलने के लिए आता है एक होटल में, इस उम्मीद में कि शायद आगे मैं कोई नॉवल अगर लिखूं रिलेटेड टू डिटेक्टिव स्टोरीज, तो मेरे को एक अच्छी स्टोरी मिल जाए, मेरे को एक आइडिया मिल जाए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए एक स्पाई से, एक जासूस से मिलने का। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई बेसिकली। मैक्स एक और एजेंट है, ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, ये भी एक स्पाई है। इसकी एंट्री बाद में होगी स्टोरी में, बट इतना समझ में आ गया है। अच्छा, हेनरी अलंकृत बोल रहे हैं, हेनरी का क्या फिर बताएंगे अभी, उनके बारे में बताएंगे भाई, सब कुछ आएगा अभी, ठीक है। रेडी, जल्दी बताओ फटाफट से। मेन इन ब्लैक, अच्छा 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 अच्छा। एस्पायरिंग मतलब जो बनना चाहता हो, एस्पायरिंग राइटर मतलब जो राइटर बनना चाहता हो, बस, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं अब कहानी, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। नाउ लेट्स बिगिन, अब शुरू करते हैं। चलिए, स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है स्टार्टिंग का, इतना आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी की स्टार्टिंग में फाउलर जो है वो ऑसेबल से मिलने के लिए जाता है एक जगह पर। अब देखो स्टोरी स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ऑसेबल जो है वो एक डिस्क्रिप्शन होता है बच्चे, शब्द चित्र। अगर किसी इंसान को आपको डिस्क्राइब करना है तो आप उसके बारे में एक डिटेल दोगे, उसी को डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ऐसे मानिए कि मैं अगर आपको बताऊं कि किसी इंसान के बारे में बताऊं पूरा, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कैसा दिखेगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, राइट। तो ऐसे ही बोलूं अगर एक स्पाई के बारे में, तो आपके दिमाग में एक इमेज आती होगी, राइट। तो वो जो इमेज है, यहां पर आप इस शब्द के साथ इमेज भी लिख लो। ऑसेबल जो है वो फिट नहीं करता था इमेज एक सीक्रेट एजेंट की, फाउलर ने, जिसके बारे में भी आज तक पढ़ा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में। ऑसेबल ये है, ये फाउलर है बाय द वे। तो ऑसेबल के बारे में बताया गया है कि ये बिल्कुल भी जो इमेज एक स्पाई की होती है ना आपके दिमाग में, उसको मैच नहीं करता था, अलग ही दिखता था बिल्कुल। क्यों?
देखो दिखने में अलग लग रहा है बिल्कुल, ये फाउलर है, ये ऑसिबल है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. अब फाउलर जो है ना इसको फॉलो कर रहा है, कहां पर देखो यहां कुछ वर्ड से बताता हूं। डाउन द मस्टी, मस्टी मतलब होता है बच्चे बैड स्मेलिंग, जहां पे बुरी सी स्मेल आ रही हो, एक बैड स्मेलिंग कॉरिडोर आपको पता है। ग्लूमी मतलब होता है बच्चे सैड या अनइंटरेस्टिंग, जो अच्छा सा ना लगे बिल्कुल भी देखने में। लेट डाउन मतलब होता है बच्चे डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना। क्या मतलब है इस लाइन का? फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। अब ये फाउलर जो है ये फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है ऑसिबल के एक मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी मतलब एक बहुत ही बुरी स्मेल आने वाले कॉरिडोर में, और ऐसी जगह जा रहे हैं कॉरिडोर में जो कि एक फ्रेंच होटल है और बहुत ही सैड सा लग रहा है, अनइंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब जब ये पीछे पीछे चल रहा है ना, ये फाउलर ऑसिबल के पीछे पीछे जब चल रहा है तो फाउलर फेल्ट लेट डाउन, इसको बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा फील हो रहा है। इसको लग रहा है यार ये कहां आ गया मैं, ये मोटा सा आदमी, ये स्पाई है, जिस जगह ये है एक बहुत ही बोरिंग सा फ्रेंच होटल है, और जिस कॉरिडोर में हम चल रहे हैं वहां बहुत ही गंदी बुरी स्मेल आ रही है, कहां आ गया मैं, गलती कर दी मैंने कुछ शायद। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ये जहां पर जा रहे थे वो बेसिकली 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे एक छोटा सा रूम था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कार्सली मतलब होता है हार्डली, हार्डली अ सेटिंग का मतलब मान लो प्लेस फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक एडवेंचर यहां पर रेफर्स टू एन एक्साइटिंग हैपनिंग। अब फाउलर ये सोचता है इस वक्त, फाउलर मतलब वो एस्पायरिंग राइटर, वो ये सोचता है कि यार यहां पर इस जगह पर जिस जगह मुझे लेके आया ऑसिबल, ये तो हार्डली, इस जगह पर तो बहुत मुश्किल, हार्डली ये स्कार्सली जो वर्ड है उसका बता रहा हूं, इस जगह पर तो बामुश्किल कोई एक्साइटिंग हैपनिंग हो सकती है, यहां तो बहुत मुश्किल है कि कुछ भी एक्साइटिंग हो। बोरिंग सी जगह लगी उसको बहुत, ये कि यार ये तो नहीं लग रहा मेरे को कुछ अच्छा सा। ऑसिबल वॉज, अब ऑसिबल को डिस्क्राइब किया गया, ऑसिबल का डिस्क्रिप्शन दिया गया आपको। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। पहली चीज जो बताई गई ऑसिबल के बारे में वो ये बताई गई कि बहुत ही फैट था, मोटा था बहुत, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, वेरी फैट। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके बाद उसकी एक्सेंट थे। एक्सेंट आप लोगों को पता है, एक्सेंट मतलब होता है लहजा। अब आप लोगों को पता है अंग्रेज लोग जिस एक्सेंट से इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत अलग होती है फ्रॉम हाउ वी स्पीक। हम लोगों का एक लहजा है बोलने का, ऐसी अंग्रेजों का एक होता है, ऐसी कोई और रशियन होगा तो उसका भी एक लहजा होगा, इसको एक्सेंट बोला जाता है इंग्लिश में ना, सब लोगों की अलग अलग एक्सेंट होती है। तो पहली बात तो ये बहुत ही मोटा था, फैट वन। दूसरा, ही हैड एन एक्सेंट, उसका एक स्पेसिफिक तरीके का लहजा था। कैसा लहजा था उसका? दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली मतलब ऐसी चीज जो कि वेल इनफ, मान लो वेल इनफ टू बी अंडरस्टूड। बोला गया है कि उसकी एक, इससे पहले बोला ना कि उसकी एक एक्सेंट थी, उसके बाद में अगली लाइन में बोला गया कि हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोलता था लेकिन पैसिवली बोलता था। पैसिवली का मतलब होता है कि इस तरीके से बोलता था कि समझ में आ जाता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि इसकी अभी भी अमेरिकन एक्सेंट थी। हालांकि ये फ्रांस शिफ्ट हो गया था, कहां से? बॉस्टन से। बॉस्टन है बच्चा पार्टी यूएस में, और उसके साथ आप पेरिस देखते हो, पेरिस बेसिकली लोकेटेड है फ्रांस में, ठीक है। तो क्या मतलब है? He had never altogether, altogether मतलब होता है कंप्लीटली, lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब क्या हुआ भाई, 20 साल पहले ये जो ऑसिबल था ना, ये अमेरिका में रहता था। अमेरिका में एक जगह है बॉस्टन, वहां पर रहता था, तो इसका मतलब इसका लहजा बोलने का अमेरिकन होगा। अब ये 20 साल बाद, सॉरी ये 20 साल पहले शिफ्ट हो गया फ्रांस में, कहां पर? पेरिस में, और वहां पर ये एक सीक्रेट एजेंट बन गया, बेसिकली स्पाई, जासूस बन गया। अब इसका लहजा तो अमेरिकन था, हालांकि ये बोलता था जर्मन और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं, लेकिन उनको पैसिवली बोलता था विद एन अमेरिकन एक्सेंट, एक अमेरिकन लहजे के साथ। तो इसलिए इसकी बात तो समझ में आ जाती थी लेकिन बामुश्किल समझ में आती थी। इसका एक लहजा था अभी भी अमेरिकन। तो एक तो ये बहुत मोटा था, दूसरा ये एक ऐसा फ्रेंच स्पाई था जिसके लहजे, जिसके बोलने के तरीके में अभी भी अमेरिकन जो एक्सेंट थी वो आती थी। ये बड़ी प्रॉब्लम थी इसके साथ।
यू आर डिसअपॉइंटेड। अब ऑसेबल ये बात भाप लेता है कि ये जो बंदा मेरे साथ आया हुआ है ना फाउलर, ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है यहां पर आके। इसको लग रहा है कि कहां आ गया हूं मैं यार, ना ये स्पाई जैसा लग रहा है, ना ये जगह लग रही है कि यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी। स्पाई मूवीज जो मैंने देखी उनमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग भी समझ रहे होगे इस कॉन्ट्रास्ट को। तो ऑसेबल बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड। ऑसेबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। वीजिली मतलब होता है बच्चे स्पीक नॉइजिली। अब ये लोग, आपको ध्यान होगा, 6th टॉप फ्लोर पे जा रहे थे ना। हाँ एक मिनट रुकना, कहां पर है वो? इट वाज स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। 6th फ्लोर पे जाके इसका रूम है। ये लोग कॉरिडोर से चलते जा रहे हैं, मतलब ये स्टेयर्स भी चढ़ी है, कॉरिडोर भी चले हैं इन्होंने। अब ये 6ठी फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मोटा सा आदमी है बेचारा। ये चल के जब जा रहा है तो थक गया, इसको सांस चढ़ गए। सांस चढ़ते हुए, आप लोगों ने सुना है कभी कोई बोलता है अगर सांस चढ़े हुए में कोई बोलता है, बातचीत करता है तो आवाज सी आती है, सांस लेने की आवाज आती है। और वीजली का मतलब यही होता है कि जब आप बोल रहे हो और आपकी आवाज के साथ साथ एक सांस लेने की तेज तेज आवाज आए। या कई लोग जब बोलते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर होती है तो उनकी आवाज में सीटीसी भी बजती है साथ साथ, उसको बोलते हैं वीजली। तो ये बोलता है ऑसेबल वीजली, सांस चढ़े हुए से बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, है ना, क्योंकि काफी लंबे से चल के आया है ये। ओवर इज शोल्डर, ओवर शोल्डर मतलब ऐसे बोलता है क्योंकि पीछे चल रहा है इसके फाउलर, है ना। बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड। व्यूअर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पाइनेज एंड डेंजर। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। अब पूरी बात समझ लेता है ऑसेबल और बोलता है यू आर टोल्ड, तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, मैं एक स्पाई हूं, जासूस हूं जो कि डील करता है स्पाइनेज में। स्पाइनेज मतलब होता है बच्चे जासूसी। तुमको ये बताया गया था कि मैं एक जासूस हूं और मैं जासूसी में डील करता हूं। एंड डेंजर, खतरे के साथ खेलता हूं मैं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम्हारी इच्छा थी कि मुझसे मिलो क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग और रोमांटिक, यंग और एक्साइटिंग मतलब है रोमांटिक का, यहां पर वो वाला मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यंग और एक्साइटिंग इन अ वे तुम हो, और तुम इसीलिए मुझसे मिलने आए क्योंकि तुम एक राइटर हो। शायद यहां पर ये हिंट कर रहा है कि पॉसिबली तुम आगे ये सोच रहे थे क्योंकि डिटेक्टिव स्टोरी वगैरह लिखूं, मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगी यहां एक जासूस से मिलके, है ना, ऐसा बोला उससे पहले। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने इमेजिन किया था कि यहां पर तुमको कुछ मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यपूर्ण, फिगर्स मतलब लोग, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुमने इमेजिन किया था कि ऐसे रात में तुम कुछ मिस्टीरियस फिगर्स देखोगे, यहां पर मिस्टीरियस लोग, रहस्यपूर्ण यानी कि ऐसे जो कि समझ में ना आए, अनएक्सप्लेनेबल हो, ऐसे लोगों से मिलोगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, तुमने सोचा था कि तुमको बंदूक चलने की आवाज आएगी। ड्रग्स इन द वाइन, तुमने सोचा था कहीं ड्रग्स मिलेंगे, वाइन वगैरह दिखेगी हम लोगों को, ऐसा सोच के तुम आए थे शायद। ये दिमाग में पिक्चर बना के आया था फाउलर। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. बहुत ही लंबा सेंटेंस है, ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है। डल मतलब होता है बच्चा पार्टी, बोरिंग। फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी मतलब होता है बच्चे बैडली ड्रेस्ड, अच्छे से कपड़े ना पहने हो जिसने। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, dark-eyed beauty मतलब होता है female with a beautiful female with dark eyes. प्रोजेक मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण बिल्कुल। ठीक है, आप समझते हैं क्या मतलब है। बोलता है तुमने ऐसा इमेजिन किया था कि ये सब देखने को मिलेगा भाई मुझे, बल्कि इसके बदले क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है कि तुमने स्पेंड की एक बहुत ही बोरिंग सी इवनिंग एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, जहां पर, और किसके साथ स्पेंड करी? एक बहुत ही फैट मैन जो कि अच्छे से कपड़े भी नहीं पहना है, बैडली ड्रेस्ड है, अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, ऐसे मोटे से आदमी के साथ तुम एक बोरिंग से फ्रेंच म्यूजिक हॉल में अपनी इवनिंग स्पेंड कर रहे हो। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जो कि इसके बदले कि उसके हाथ में कोई खूबसूरत सी
फीमेल एक पर्ची पकड़ा के जाए, जैसे कि यूजुअली स्पाई मूवीज में होता है। अगर स्पाई को कोई खबर देनी है किसी को, तो ऐसे थोड़ी होता है कि इसका फोन आता है, बड़े स्टाइल से कोई उसके हाथ में एक स्लिप पकड़ा के जाएगा, उसको देखेगा कहीं कोने में जाके, फिर वो आगे का काम करेगा ना। तो ये बोलता है कि एक मोटे से इंसान के साथ जो कि बैडली ड्रेस्ड है, उसके साथ तुमने इवनिंग स्पेंड करी है, और जिसको कोई मैसेज स्लिप नहीं कर रहा हाथ में, डार्क आइड ब्यूटी, कोई ऐसी खूबसूरत सी कोई फीमेल उसके हाथ में कोई मैसेज देके नहीं जा रही, बल्कि उसको सिर्फ एक ऑर्डिनरी फोन कॉल आता है, टेलीफोन कॉल आता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि तुम्हारे उसके रूम में, यानी कि ऑसेबल के रूम की बात हो रही है, कि उसको सिर्फ एक नॉर्मल फोन कॉल आया है एक अपॉइंटमेंट के लिए, कि उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट है आज, बस इतना। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो गए हो मेरे दोस्त, ऐसा बोला बेसिकली इसने, खुद ही अपनी बेइज्जती करे जा रहा है, बोल रहा है कि भाई तुम्हारी उम्मीद कुछ थी, देखो तुम्हारे साथ हो तो कुछ और रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं ये बात। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब जैसे ही ये पहुंचता है अपने रूम में, ये सारी बातें करता हुआ, तो ये हंसता है। He chuckled to himself. chuckled मतलब होता है बच्चे laugh without making sound. चक्कल करना मतलब होता है ऐसे करके हंसना, मतलब आवाज किसी को ना जाए, बेसिकली ऐसे चुपचाप नहीं हंसते जैसे ऐसे वाला। तो ये बोलता है द फैट मैन, ये मोटा सा आदमी जब अपने रूम की उसमें चाबी डाल रहा था बेसिकली की होल में, तो ये चक्कल करता है, हंसता है ऐसे चुपचाप, टू हिमसेल्फ, अपने आप, हाँ, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे जैसे इसने दरवाजा खोला, एंड स्टूड असाइड मतलब स्टूड टू वन साइड, और एक साइड खड़ा हो जाता है फिर रूम की चाबी खोलने के बाद, टू लेट इज फ्रस्ट्रेटेड मतलब एनॉयड, इसका जो इरिटेटेड सा गेस्ट होता है ना, ये ऑसेबल जो है गेट की चाबी खोलता है, अंदर घुसता है, पहले तो चक्कल करता है चाबी खोलते हुए, फिर अंदर जब घुसता है दरवाजा एक तरफ खड़ा हो जाता है, ही स्टूड असाइड, एक तरफ खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और अपने गेस्ट को जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इरिटेट सा हो चुका है अब तक, उसको एंटर करने के लिए एक साइड खड़ा हो जाता है रूम के अंदर जाके। ठीक है, समझ में आया क्या यहां तक? मुझे एक बारी बताओ, समझ में आ रहा है सब कुछ? बताओ जल्दी से एक बारी। यस 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 यस, स्टोरी में आने वाला है बड़ा तगड़ा एडवेंचर। ठीक है, पहले ये बताओ कि यहां तक क्लियर है क्या? यस 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 यस, समझ में आ रहा है? मजेदार लग रहा है? कुछ एडवेंचरस सा लग रहा है कि कुछ होने वाला है? यस, देखो अब क्या होता है। यस बोल रहे हैं आप लोग, देखो। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। ऑसेबल इस अंधेरे में जब रूम में घुस गया, इसने साइड हुआ, इसके पीछे ऑसेबल जाके खड़ा हो, सॉरी ऑसेबल साइड में खड़ा हो गया, इसके पीछे फाउलर जाके खड़ा हो गया रूम में, तो बोलता है यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड मतलब होता है अगेन डिसअपॉइंटेड, निराश। मेरे दोस्त, आई अंडरस्टैंड कि तुम निराश हो, मैं समझता हूं। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। ऑसेबल बोलता है कि हां तुम निराश हो, बट टेक चेयर। टेक चेयर मतलब बी हैप्पी, लेकिन खुश हो जाओ अब। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, खुश हो जाओ। टेक चेयर मतलब खुश हो जाना। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम एक कागज देखोगे, एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही जरूरी पेपर, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। एक ऐसा कागज जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने, आदमी और औरतों ने, अपनी जान को रिस्क में डाला है। कम टू मी, ऐसा एक पेपर मेरे पास आएगा। बेसिकली अभी उसको कंसोल कर रहा है कि देख भाई, तू बोर तो हो गया एक मोटे से आदमी के साथ एक बोरिंग से होटल में, और जहां बुरी सी स्मेल आ रही है, ऐसे कॉरिडोर में वॉक करके आया। मैं जानता हूं कि तू निराश हो गया, मैं समझता हूं ये बात, लेकिन खुश हो जा, खुश हो जा, क्योंकि अभी मेरे पास एक ऐसा कागज आने वाला है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को रिस्क पे डाला है। खुश हो जा, ऐसा बोलता है। Someday soon that paper may well affect the course of history. किसी दिन जल्दी ही, someday soon मतलब किसी दिन जल्दी ही, ये जो पेपर है, it might affect, affect मतलब impact,
ये पेपर अफेक्ट करेगा कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो दशा है ना, हिस्ट्री की जो डायरेक्शन है, उसको किसी ना किसी दिन, ये आने वाले दिन में पेपर बदल देगा। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ आने वाला था कागजात इसके पास। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, बोलता है अच्छा इस ख्याल में तो थोड़ा ड्रामा है ना, अभी तक तो थोड़ा बोर हो रहा है, अब इस ख्याल में तो तेरे को लग रहा है ना, इस बात में तेरे को लग रहा है ना कुछ इंटरेस्टिंग है। As he spoke, Ausable closed the door behind him. जैसे ही उसने बोला, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ये पूरी बात बोलते हुए उसने दरवाजा बंद किया, जब ये अंदर आ गए बेसिकली दोनों। अब क्या होता है, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट स्विच ऑन करी एकदम से। ठीक है, जैसे ही लाइट स्विच ऑन करी तो भाई साहब एकदम से ये सीन पाया उसने अपने सामने। क्या देखता है वो, एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, केम ऑन मतलब लिट, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर जो कि अभी तक बोर हो रहा था, ये फाउलर, ये पीछे खड़ा जो, ये फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है ओरिजिनल, ऑथेंटिक मतलब होता है ओरिजिनल, थ्रिल मतलब होता है रोमांच। ये जो फाउलर अभी तक बोर हो रहा था, इसके सामने इसका दिन का पहला रोमांच आया, ओरिजिनल रोमांच आया। मतलब कुछ ऐसी चीज इसने देखी जो कि आपके सामने भी है, कि इसको रोमांचक लगा कि अरे अरे ये क्या हो गया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग रूम की आधी दूरी पे, बीचों बीच रूम में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल रखी हुई थी। हिल गए ना एकदम से, झटका है स्टोरी के अंदर, इसके अंदर इस पॉइंट पे एकदम से आंखें खुलती है आदमी की। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल ने कुछ जैसी उसकी तरफ बंदूक तानी गई थी ना, तो ऑसेबल एकदम से ब्लिंक करता है, ऐसे ब्लिंक मतलब पलक झपकाना। ठीक है, ऑसेबल ने कुछ 2-3 बार पलक झपकाना, इसको बोलते हैं ब्लिंक करना। ऑसेबल ने अपनी पलक झपकाई, ऐसे ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है ये। ही मैक्स ही वीज्ड, और उसने फिर से वीज करके, वीजली याद है एक वर्ड, वीजली। अब ये मोटा आदमी चलते हुए थकते हुए आया, तो आवाज में अभी भी वही आवाज में शोर आ रहा है थोड़ा सा, जैसे खांसी जुकाम होते हुए किसी को हो जाता है ऐसा शोर। तो ये बोलता है मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब होता है शॉक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया मैक्स। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में होगे। What are you doing here in my room? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये ऑसेबल बोल रहा है किससे? उस बंदे से जिसने इसके ऊपर बंदूक तानी हुई है। देख रहे हो इसकी क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। बोलता है अरे मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो। यानी कि इसको ये पता है कि एक बंदा जिसने इसके ऊपर बंदूक तानी हुई है, शायद अपोजिंग स्पाई एजेंट, उसका ठिकाना ही पता है इसको। बोलता है मुझे लगा तुम बर्लिन में, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स को बोला है वो स्लेंडर था। स्लेंडर का मतलब होता है बच्चे अट्रैक्टिवली थिन, एक ऐसा इंसान जो कि पतला दुबला हो लेकिन अट्रैक्टिव लगे। जैसे जिम करने के बाद या वर्कआउट करने के बाद बॉडी हो जाती है ना अक्सर बिल्कुल लीन लेकिन अट्रैक्टिव, पतला है ना, लीन बोलते हैं इसके लिए। एक और वर्ड आप लिख सकते हो लीन। मैक्स था स्लेंडर, यानी कि बिल्कुल लीन, दुबला पतला इंसान, एकदम नौजवान हैंडसम सा लड़का। अ लिटिल लेस देन टॉल, हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी उसकी, टॉल नहीं था, हाइट ज्यादा नहीं थी, कम थी, यानी कि टॉल से कम, एवरेज हाइट थी। With features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। और उसके जो फीचर्स थे ना, उसके जो चेहरे पे, मतलब उसका जो फीचर्स थे, जो नैन नक्श बोलते हैं हिंदी में इसको, उसके जो दिखने में जैसा वो था, वो कैसा था? इट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, स्लाइटली मतलब अ लिटिल, क्राफ्टी मतलब होता है कनिंग, चालाक, धूर्त। पॉइंटेड काउंटेनेंस एक वर्ड है यहां पर, यह मतलब होता है बच्चे अपीयरेंस या फेस एक्सप्रेशंस ऑफ अ फॉक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि ये बेसिकली 3 लाइन आपको ये बताती है कि मैक्स दिखता कैसा था। स्लेंडर था, बिल्कुल पतला दुबला सा था। टॉल बहुत मतलब लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि टॉल जिसको बोलते हैं, ऊंचा जिसको बोलते हैं, हाइट में उससे कम था, यानी कि एवरेज हाइट का था। और तीसरा उसके फीचर्स कुछ ऐसे थे जिससे देख के लगता था, जो सजेस्ट करते थे कि ये बहुत ही स्लाइटली क्राफ्टी है, यानी कि धूर्त है, चालाक है। और पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे, दिखने में ऐसा लगता था जैसे कि एक लोमड़ी होती है, यानी कि इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे चालाक लोमड़ी है कोई बहुत।
ठीक है, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। इसके बारे में देयर वॉज अबाउट हिम यानी कि मैक्स के बारे में, असाइड फ्रॉम द गन, गन को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट द गन, अगर गन को छोड़ दें, नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, कुछ भी मेनेसिंग नहीं था, डेंजरस या स्कैरी, डरावना नहीं था इसके बारे में कुछ भी, इसको देख के डर नहीं लगता था, सिर्फ गन इसके पास थी, सिर्फ उससे लग रहा था कि थोड़ा डरावनी चीज है भाई ये। समझ में आया क्या यहां तक क्या हो रहा है? समझ में आया? जल्दी से बताओ एक बारी। यस, चल रहा है कुछ? वुफ, ऐसा एक इंपैक्ट दिया स्टोरी ने, ऐसे झटका सा मारा ना एक, अंदर कैसे चला गया सर, अभी देखेंगे आप सब, रुकिए। समझ में आया? एक बार मुझे वो बता दो, मतलब आग लगा दो अगर आप लोगों को लगा हो कि यार कुछ तो है यार कहानी में, यार क्या धूप हो गया एकदम से, बुप। यस, आप देखो आगे क्या होता है, आगे बताता हूं क्या होता है, मजा आ जाएगा आपको इस कहानी को पढ़ के। पहले बताओ कि आया समझ में कि नहीं आया? यहां तक है कुछ सस्पेंस खतरनाक सा? यस 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 यस, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे मजा लो, अब मजा लो। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब सामने से मैक्स ने फुसफुसाते हुए बोला, मर्मर्ड मतलब दबी आवाज में बोलना है ना, या टू स्पीक स्लोली, फुसफुसा के बोला उसने, बड़ी दबी आवाज में उसने बोला, द report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you, it'll be safer in my hands than in yours। मैक्स बोलता है बंदूक ताने हुए ऐसे सामने से कि वो रिपोर्ट जो कि आज तुम्हारे पास लाई जा रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा वो मैं तुमसे ले लेता हूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे मुकाबले। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑसिबल बेचारा मोटा ताजा आदमी काफी दूर से चल के आया, इतना कुछ हो गया, अब उसको होश आया कि चल मैं बैठ जाता हूं, तो वो एक आर्म चेयर की तरफ जाता है एंड सैट डाउन हेविली, और एकदम से उस पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली मतलब होता है बच्चे सीरियसली, इन ए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल यहां पर एक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है बच्चे कंप्लेन करना, शिकायत करना, कंप्लेन लाउडली, बड़ी तेजी के साथ। जैसे मान लो आप किसी होटल गए और आपका रूम रेडी ना हो, या रूम में बहुत ज्यादा गंदगी हो, आपको रूम ही ना मिले, तो आप जो भी वहां पर होता है उसके ऊपर चिल्ला के गुस्से से बोलते हो ना कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसको बोला जाता है रेज द डेविल। जब आप शिकायत करो बहुत ज्यादा गुस्से, बहुत ज्यादा तेज आवाज में, ठीक है, तो ये बोलता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इस बार जो होटल की इसकी मैनेजमेंट है ना, उसके साथ आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मतलब मैं उनसे बहुत तेज आवाज में शिकायत करने वाला हूं, गुस्से से शिकायत करने वाला हूं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और यू कैन बेट ऑन इट का मतलब है यू कैन, तुम उस पर शर्त लगा सकते हो इस बात पे कि मैं ऐसा करूंगा पक्का इस बार। जब आदमी ऐसा बोलता है ना, यू कैन बेट ऑन इट, तो मान लो कि वो काम, इस काम को, जो भी काम के बारे में बोल रहा है वो उस काम को पक्का करेगा, है ना, तो बोलता है मैं इस बार शिकायत करूंगा मैनेजमेंट से, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस बात को पक्का मानो बिल्कुल। ही सेड ग्रिमली, बिल्कुल सीरियसली बोलता है बात चेयर पे बैठते ही वो, ठीक है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. न्यूसेंस मतलब होता है annoyance, कोई ऐसी चीज जो कि आपको annoy करे, इरिटेट करे, उसको न्यूसेंस बोलते हैं। बोलता है कि ये महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरे रूम में घुस गया है थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, इस annoying बालकनी से, इस इरिटेटिंग बालकनी से कोई दूसरी बार मेरे रूम में घुस गया इस महीने में। गुस्से में बोलता है बात। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब जैसी वो ये बोलता है ना, तो फाउलर की आंखें जाती हैं उस सिंगल विंडो की तरफ जो इस रूम में रखी हुई थी। इस रूम में एक ही विंडो थी, उस विंडो की तरफ फाउलर देखता है। जैसी ऑसिबल बोलता है ना कि यार दूसरी बार है कि इस बालकनी से कोई घुस गया है मेरे रूम में, और जिस तरफ इशारा करता है वहां एक विंडो होती है, तो फाउलर देखता है उस विंडो की तरफ, ठीक है। फाउलर कौन? वही राइटर। It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. ये एक साधारण सी विंडो दिख रही थी बिल्कुल, जिसके अगेंस्ट अब night was pressing blackly, मतलब it was dark outside. ये एक साधारण सी विंडो जो थी, ये बिल्कुल डार्क दिख रही थी, अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा था स्पेशल वहां पर। बालकनी
Max said with a rising inflection, "No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known." मैक्स बोलता है बालकनी, यहां पर बालकनी भी है? मुझे तो पता ही नहीं था बालकनी के बारे में। अगर पता होता तो मेरे को इतने सारा एफर्ट बच जाता। मैं तो जो डुप्लीकेट चाबी है, जो मास्टर की है यहां की, उसके थ्रू घुसा हूं इस रूम में। ठीक है, मैक्स बालकनी बोलता है, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब राइजिंग टोन, आवाज को थोड़ा तेज करके, बेसिकली बालकनी ऐसे। नो, अ पास की। पास की बोलता है कि एक डुप्लीकेट की, अब मास्टर की मान लो कि मैं तो एक पास की के थ्रू घुसा हूं भाई, मैंने तो चाबी का जुगाड़ करा है डुप्लीकेट की का या मास्टर की का होटल से। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। आई माइट हैव सेव्ड, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता, हैड आई नोन का मतलब है अगर मुझे पता होता तो थोड़ी सी मेहनत बच जाती, थोड़ा सा ट्रबल बच जाता, मेरा बड़ा तिगड़म लगाना पड़ा मुझे चाबी को अरेंज करने में। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑस्टेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑस्टेबल ने बड़े एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ बोला कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो असल में अगले अपार्टमेंट वाले की है। ठीक है, ये मिसलीडिंग सी इमेज है, इसको भी एक सेकंड के लिए इग्नोर करिए आप। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑस्टेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑस्टेबल ने बड़ी एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ बोला कि ये मेरी बालकनी नहीं है भाई। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो जो बालकनी है वो अगले अपार्टमेंट को बिलोंग करती है, मेरे बराबर वाला जो अपार्टमेंट है उसको बिलोंग करती है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटोरियली एट फाउलर। ग्लांस मतलब होता है देखना, टू लुक, किसी को देखना। एक्सप्लेनेटोरी मतलब होता है बच्चे किसी को एक्सप्लेन करना, बेसिकली टू एक्सप्लेन विद एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्लेन। ठीक है, अब वो ये बात बोलते हुए फाउलर की तरफ देखता है। ये पूरी जो बातचीत वो बोल रहा है ना कि मेरे को यहां पर यार बड़ी दिक्कत है, दूसरी बार कोई घुस गया मेरी रूम में बालकनी से, और ये मेरी बालकनी है तो बराबर वाले रूम की, बराबर वाले अपार्टमेंट की बालकनी है जो मेरी रूम के नीचे तक आ रही है। ऐसा पूरा समझाते हुए ये फाउलर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटोरियली एट फाउलर, फाउलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए देख रहा है वो। यू सी, ही सेड, और फिर बोलता है, यू सी देखो, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। बारी बारी समझते हैं इसको। बोलता है ये जो रूम है ना मेरा, ये जो मेरा रूम है, मान लो ये फाउलर का रूम है जिसमें वो है। ठीक है, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि शायद ये रूम पहले ऐसे एग्जिस्ट किया करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, ये जो बी रूम है बेसिकली, ये ऑस्टेबल वाला रूम है, ये बी उससे अगला रूम है। थ्रू दैट डोर देयर, और इन दोनों रूम्स के बीच में एक डोर भी है, ऐसा मान लो आप। ये जो नेक्स्ट रूम है, थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, ये जो अगला रूम है ये लिविंग रूम हुआ करता था। एल लिख देता हूं मैं यहां पे, ये लिविंग रूम था बेसिकली, यानी कि ये ड्राइंग रूम था बेसिकली। ठीक है, इन इट हैड द बालकनी, और इसके अंदर वो बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो के नीचे एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड मतलब स्ट्रेचेस। बेसिकली बोल रहा है कि भाई इस रूम के अंदर, ये जो बराबर वाला रूम था, इसकी एक बालकनी थी जो कि ऐसे मेरे रूम के अंदर तक, नीचे तक आती है। ये बताना चाह रहा है वो कि भाई ये बालकनी है जो कि मेरे रूम तक आती थी, और यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम इस बालकनी में घुस सकते हो उन 2 कमरों से जो 2 दरवाजे आगे हैं, 2 rooms डाउन, 2 रूम आगे, जो मतलब बेसिकली यहां मान लो कि कोई इस रूम के अंदर ऐसे घुस सकता है, फिर यहां पर बालकनी में आ सकता है, और फिर यहां पर ऐसे आ सकता है। बोलता है कि तुम इस बालकनी के अंदर घुस सकते हो, 2 रूम आगे जो रूम है उनसे, उनके अंदर घुस के, एंड समबडी डिड, और कोई घुस भी गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने कहा था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, रास्ते को बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है अभी तक यार। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osable. अब इस समय जब ये पूरी बात बता रहा है Osable, तो मैक्स ना एकदम से देखता है फाउलर की तरफ। ग्लांस मतलब होता है अगेन टू लुक, देखना। मैक्स ब्रीफली, बहुत ही कम समय के लिए देखना, बेसिकली शॉर्ट समय के लिए। तो ये फाउलर की तरफ देखता है मैक्स, ये बंदा मैक्स की तरफ देखता है। Who was standing stiffly, जो कि बड़ी सख्ती के साथ, हाँ, स्टिफ मतलब होता है बेसिकली बड़ा सख्त, है ना, बिल्कुल डरते डराते एकदम ऐसे खड़ा हुआ है मैक्स बहुत देर से, स्टिफली बिल्कुल।
कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से नहीं, है ना, ऐसे खड़ा हुआ है, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। वेव्ड मतलब होता है बच्चे ऐसे करना गन को, ऐसे यूं, जैसे मैंने बंदूक लगाई हुई आपकी तरफ, ऐसे मान लो ऐसे, और मैं कहूं हाँ भाई ऐसे ऐसे करूं, मैं इशारा करूं एक, विद अ कमांडिंग जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है इशारा, सिग्नल। वो फाउलर की तरफ ऐसे बंदूक का इशारा करता है और कुछ बोलता है, क्या बोलता है, प्लीज सिट डाउन, ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, बोलता है बैठ जाओ, फाउलर को बोलता है ऐसे इशारा करते हुए, बैठ जाओ प्लीज सिट डाउन, हमें आधा घंटा इंतजार करना है अभी। मैक्स बोलता है फाउलर को, ध्यान रखना, 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडीली। अब ऑसिबल मूडीली यानी कि इन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एंग्रीली बोल सकते हो या एनॉयड तरीके से बोल सकते हो, एक एनॉयड एक्सप्रेशन के साथ, जो कि आप यहां पर देख भी रहे हो, ये जो ऑसिबल है ये बोलता है 31 मिनट्स, 30 मिनट नहीं 31 मिनट, 31, ठीक है, गुस्से में बोलता है। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी हमारी वो 12:30 के लिए, 12:30 बजे की थी, याद है ना, इसको कॉल आया था, एक ऑर्डिनरी फोन कॉल आया था अपॉइंटमेंट के लिए रूम में, वो इसी रिपोर्ट के लिए आया था, और इसने बोला कि अपॉइंटमेंट तो 12:30 बजे की है, 12:30 है। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, सॉरी आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब ये बोलता है काश मैं जान सकता मैक्स कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला यार। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, ये जो स्पाई था मैक्स एकदम से, जो दूसरे वाला स्पाई है वो इविली स्माइल करता है, विद इन एन इविल मैनर, बड़ा इविल तरीके से स्माइल करता है और बोलता है एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और स्माइल करते हुए बोलता है और काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट मिली कैसे। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इन बैक टुनाइट, मैं आज इसको आज ही, आई विल गेट इट बैक टुनाइट मतलब मैं आज ही इसको वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, एकदम से कुछ मोशन, कुछ तो होता है, एकदम से मैक्स बोलता है व्हाट इज दैट, क्या है ये, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, एकदम से नॉकिंग होती है दरवाजे पे, नॉकिंग ये होता है, ये ऐसे, फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर, दरवाजे पे एक नॉकिंग होती है, ऐसे खटखटाने की आवाज आती है, फाउलर एकदम से जंप कर जाता है, पूरे बहुत ही ज्यादा टेंस सा सीन है ना, उस टेंस से सीन के बीच में फाउलर एकदम से जंप कर जाता है, अरे क्या हुआ, एक और कुछ हो गया क्या। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबल बस स्माइल कर रहा है बैठा बैठा, बोलता है दैट बी द पुलिस, बोलता है दरवाजे पे है पुलिस। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मुझे लगा था कि जितना जरूरी कागजात हमारे पास आने वाला है उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने कहा था पुलिस को कि एक बारी आकर चेक कर लें। To check on me का मतलब है एक बारी आकर मुझे देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। ठीक है, यहां पर एक एक्सप्रेशन आप देखते हो, चेक ऑन मी। चेक ऑन मी मतलब जस्ट टू सी, टू वेरीफाई इफ आई वाज ओके। चेक ऑन मी मतलब होता है टू वेरीफाई इफ आई वॉज ओके। एक बार आके चेक कर लें कि मैं ठीक तो हूं, क्योंकि ये कागजात बड़ा जरूरी कागजात है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। अब इस समय मैक्स जो है वो बड़ा नर्वस हो गया, जैसी दरवाजा बजा ना और उसने बोला कि पुलिस आ गई है, मैक्स बड़ा नर्वस हो गया कि यार इतना तिगड़म बिठाया यार, सब कुछ प्लान भी एग्जीक्यूट कर लिया, रूम में भी आ गया, उसके सामने बंदूक तान के खड़ा हूं और पुलिस आ गई है। एकदम से ही बिट हिज लिप्स नर्वसली, उसने नर्वसली बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया, वो परेशान हो गया कि यार। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, फिर से नॉकिंग हुई, फिर से नॉकिंग हुई एक बारी। What will you do now, मैक्स? ऑसिबल ने पूछा कि मैक्स तुम क्या करोगे अब? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस anyway एंटर कर जाएगी, घुसी जाएगी। The door is unlocked, दरवाजा तो खुला हुआ है, मैंने लॉक नहीं किया था आते हुए। And they will not hesitate to shoot. और याद रखना अगर वो अंदर आए ना तो वो शूट करते हुए झिझकेंगे नहीं, एक बारी हेजिटेट भी नहीं करेंगे, एक बारी उनके मन में कोई डाउट नहीं आएगा शूट करते हुए। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली। अब इस वक्त मैक्स गुस्से से काला पड़ गया, बिल्कुल। ब्लैक विद एंगर का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। काला पड़ने का मतलब ये नहीं कि सही में काला पड़ गया, इट मींस कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया मैक्स एकदम से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। स्विफ्टली मतलब क्विकली। अब इस वक्त मैक्स के पास क्या ऑप्शन बचा, वो इस विंडो की तरफ जा रहा था वापस,
एकदम से चला गया, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल काला पड़ा हुआ है गुस्से से, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसको। अब विंडो की तरफ वो जा रहा है। ही swung a leg over the sill, उसने क्या करा, अपना एक पैर ऐसे ऊपर, सिल ये होता है बच्चा पार्टी, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन विंडो का फ्रेम जो होता है बेसिकली उसको सिल बोलते हैं। ही swung a leg, swing मतलब ऐसे लहरा के बेसिकली पैर को ऐसे किया उसने, है ना। उसने अपने पैर को मूव किया ओवर द सिल मतलब होता है विंडो फ्रेम, विंडो का जो फ्रेम है उसके ऊपर उसने अपने पैर को किया। सेंड देम अवे ही वांट, और उसने बोला कि इनको भेज देना। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे इंतजार कर रहा हूं बाहर। एंड सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। टेक माई चांसेस मतलब टेक रिस्क। बोलता है इनको भेज देना, ऑसेबल को चेतावनी देते हुए बोलता है इनको भेज दो, पुलिस आ रही है चेक करने के लिए, इनको बोल दो सब ठीक ठाक है, भेज दो इनको। आई शूट, अगर नहीं भेजा तुमने तो मैं शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, मैं रिस्क ले लूंगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगी, मार देंगे मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी गोली चला दूंगा, ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। दरवाजे पे जो नॉकिंग है ना वो और तेज हो गई, खट 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 लगातार दरवाजा बज रहा है, और इस बार तो एक आवाज भी आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, ऐसे बोला किसी ने। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब इसने क्या किया, keeping his body twisted, twisted मतलब bent, मुड़ा होना। इसने अपनी बॉडी को, जैसे अब ये इसने विंडो, ये पिछले सीन में ऐसे विंडो पे जा रहा था ना, ऐसे इमेजिन करो, एक तरफ बंदूक तानी हुई, एक तरफ से विंडो पकड़ी हुई है। अब इसको विंडो के अंदर से बालकनी पे जाना है ना, तो ऐसे देखे गए, लेकिन इसने अपनी बॉडी को अभी भी बेंट रखा हुआ है, ऐसे कंप्लीटली फ्री नहीं करा इसने अपना हाथ, अभी भी अपनी बॉडी को बेंट रखा हुआ है। क्यों? कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, यानी कि अपनी बॉडी को अभी मोड़ के रखा हुआ है, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि इसकी जो गन है वो अभी भी ऑसेबल को, फैट मैन को एंड हिज गेस्ट और फाउलर को कवर करके रखे, यानी कि उनकी तरफ तानी हुई है अभी बंदूक। द मैन एट द विंडो, और ये आदमी जो मैक्स है, इसने क्या करा, ही ग्रास द फ्रेम, ग्रास मतलब ग्रिप, पकड़ना, इसने ग्रिप करा विंडो के फ्रेम को विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से इसने विंडो के फ्रेम को ऐसे ग्रिप करा ऊपर से, जैसा आप इसमें देख भी रहे हो यहां पर, ठीक है, ऐसे ग्रिप करा इसने, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर इसने अपना दूसरा पैर जो है ना, अभी तक तो ऐसा था बेसिकली, एक पैर से वहां पे ऐसे खड़ा हुआ था, अब इसने अपना दूसरा पैर भी ऐसे उस विंडो सिल के ऊपर स्विंग किया, ठीक है। He swung his other leg, swing मतलब ऐसे ही मूव करना, ऐसे हवा में मूवमेंट के साथ, ऐसे एक्शन के साथ स्विंग किया ओवर द विंडो सिल, विंडो सिल के ऊपर, जो ये फ्रेम होता है विंडो का, इसके ऊपर इसने बेसिकली बाहर जाने के लिए, बालकनी पे जाने के लिए इसने कोशिश करी। द डोर नॉब टर्न्ड, इतने में दरवाजा खुल गया भाई साहब। द डोर नॉब टर्न्ड मतलब ये जो दरवाजे का वो था, डोर नॉब बोलते हैं ना इसको, ये होता है डोर नॉब बेसिकली, ये खुल गया। टर्न मतलब मुड़ा। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. Swiftly मतलब quickly, बड़ी तेजी के साथ मैक्स ने क्या करा, एकदम से मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड के साथ ऐसे पुश किया, नीचे जाने की कोशिश करी बेसिकली, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अपने आप को ताकि विंडो फ्रेम से फ्री कर सके, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में गिरने की कोशिश करी बेसिकली, उसने ऐसे फ्री करके अपने आप को जंप करने की कोशिश करी बेसिकली। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो नीचे पहुंचा बालकनी पे, ही स्क्रीम्ड, उसने एक बारी चिल्लाया, आवाज आई चिल्लाने की एक, श्रीली मतलब होता है लाउड अनप्लेजेंट वॉइस, एक तेजी के साथ अनप्लेजेंट सी आवाज आई है ना, चीखने की आवाज आई एक। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के बाद पुलिस नहीं आई, एक वेटर आया जो वहां पर खड़ा था विद अ ट्रे, जिसके पास क्या क्या था, एक ट्रे थी, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल ऑफ वाइन थी या कोई लिकर था, और 2 ग्लासेस थे ऐसे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। डेफ्टली मतलब बिल्कुल नीटली, सफाई के साथ बिल्कुल। अब जो बंदा अंदर आया, एक वेटर, उसने क्या बोला कि सर आपने जो ड्रिंक ऑर्डर करी थी ना जब आप लौटे थे होटल, ये रही वो ड्रिंक। और उसने क्या करा, फिर जो ट्रे थी उसके हाथ में, उसको टेबल पे रखा, जो बॉटल थी इसके पास, उसको बड़े क्लीन तरीके से, जैसे वेटर्स को हैबिट होती है, बड़े क्लीन तरीके से उसको अनकॉक किया, यानी कि उसको खोल दिया, एंड लेफ्ट द रूम, और फिर चला गया।
व्हाइट फेसेड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। व्हाइट जो फाउलर है ना वो व्हाइट फेसेड यानी कि घबरा गया, बिल्कुल एकदम सफेद पड़ गया उसका चेहरा। स्कैर्ड बोल दो यहां पर, बिल्कुल डरा हुआ फाउलर, वो राइटर है ना जो स्टार्टिंग में लाया, याद है ना राइटर, वो बिल्कुल सफेद फेस के साथ स्टेयर कर रहा था उस वेटर की तरफ, घूर रहा था उसको। बट ही स्टैमर्ड, बट स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना, और ये हकलाते हुए बोलता है बट द पुलिस, बट द पुलिस, देयर वर नो पुलिस। ऑसेबल साइड, जैसे इसने बोला पुलिस, तो ऑसेबल सामने से बोलता है पुलिस तो थी नहीं। ऑसेबल साइड, साइड मतलब होता है ऐसे बोलना, ये होता है साइ करना, एक्सेल करना, एक्सेल डीपली। इसने एक्सेल करते हुए बोला पुलिस तो थी नहीं, ओनली हेनरी whom I was expecting। हेनरी था ये तो वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, ये आने वाला भी था। But want that man out on the balcony? Fowler began। फाउलर फिर से बेचारा हकलाते हुए बोलता है बट वो आदमी जो बालकनी पे है, वो आदमी बालकनी पे जो है, घबराते हुए बेचारा बोलता है। नो सेड ऑसेबल, ऑसेबल ने कहा नहीं मेरे दोस्त, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, मेरे नौजवान दोस्त बालकनी है ही नहीं। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द स्टोरी। लेट इट सिंक इन। अगर आपने स्टोरी पहली बार पढ़ी है तो ये जो हुआ है ना अभी, इसको थोड़ा सा समझो जरा, एंड लेट मी नो, और मुझे बताओ। गेम कर दिया ऑसेबल ने मैक्स के साथ, बहुत ही बुरा गेम कर दिया भाई साहब। कोई बोल रहा है ओ हो हो या मजा आ गया, दिमाग घूम गया, गूज़बम्स आ रहे हैं। देखो मुझे खुद आ रहे हैं अभी, मैंने 85 बार पढ़ ली है कहानी, लेकिन आपको पढ़ाने में आज फिर से आ गया। मतलब एवरी सिंगल टाइम द स्टोरी गिव्स मी अ गूज़बम्प भाई। मतलब हुआ क्या था, समझ गए तुम लोग क्या गेम किया है? याद है इसका रूम 6th फ्लोर पे था, 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर पे होटल की। इसने कहानी सुना दी उसको एक बालकनी की जो कि थी ही नहीं। मैक्स ये एज्यूम करके कि यहां पर एक बालकनी है, वो 6th टॉप फ्लोर से सीधा नीचे कूद गया था और आवाज नहीं आई थी। ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, एक ही बार बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज आई थी। खत्म, खेल खत्म। समझ में आया या? ओह हो हो OMG, मजा ही आ गया, कोई बोल रहा है। RIP मैक्स, मोए मोए हो गया। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ स्टोरी, राइट? वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज आपके सिलेबस की, एक बहुत ही मजेदार शॉर्ट स्टोरी है, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी में क्या अमेजिंग ट्विस्ट और क्या अमेजिंग कंक्लूजन दिया है। मतलब मजा ही आ गया ना पढ़ के, है ना? या सेम डिटो, बिल्कुल मेरे को भी ऐसे ही महसूस होता है एवरी सिंगल टाइम। RIP मैक्स। ठीक है, बताइए फिर, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद MCQs भी करेंगे। अभी ये पहली स्टोरी है ऐसी, आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बंदा पढ़ाई क्यों जा रहा है, हम लोगों को रुक ही नहीं रहा है बीच में। यूजुअली मैं ब्रेक देता हूं ना स्टोरी के बीच में, अब यूजुअली पोल क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बीच में। ये पहली ऐसी स्टोरी और इकलौती है आपके सिलेबस में जिसमें पूरी स्टोरी को मैं एट वन गो बताता हूं, बिना बीच में ब्रेक लिए, बिना एंड में, मतलब बिना बीच में रुके या बिना बीच में क्वेश्चन कराए। जानते हो क्यों? एक तो इसका सस्पेंस बहुत तगड़ा है, आई डू नॉट वांट टू ब्रेक द सस्पेंस, वन। दूसरा, अगर मैं सस्पेंस ब्रेक करने की कोशिश करता हूं ना बीच में, तो कोई ना कोई बच्चा बता देता है कि एंड में क्या होता है, एंड इट ruins द होल स्टोरी, पूरी कहानी को बर्बाद कर देगा ये। अगर स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में कोई बोल दे बच्चा कि यार सर एंड में वो ऐसा ऐसा होता है कि बालकनी होती नहीं है ना, पूरी कहानी की अस्तेसी हो जाती है एकदम से। तो इसलिए ये इकलौती ऐसी स्टोरी है जो कि मैं आपको एट वन गो बताता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा उसमें पूरा। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि आज सीखे इस कहानी से, बताइए। दैट वाज फन, बताइए। उसके बाद पोल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े सारे पोल क्वेश्चंस है। इज इट अ ट्रू स्टोरी? नॉट रियली, इट्स अ फिक्शन, फिक्शन है प्योरली ये पूरा। बट आप सीखे क्या इस कहानी से, ये बताइए, है ना? और ऑसेबल जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एजेंट शायद दिखता ना हो, स्पाई जासूस जैसा लगता ना हो, दिखता ना हो, बट ही हैज गॉट द ब्रेन्स फॉर इट। लेकिन दिमाग पूरा है उसके पास, और वही रिक्वायर्ड होता है। समझे आप? पेशेंस, कामनेस, यूज योर माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड।
नेवर ट्रस्ट एनीवन, बी क्लेवर, बी स्मार्ट, डोंट ट्रस्ट एनीवन कोई बोल रहा है आप लोग। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कई सारे लेसन्स मिलते हैं इससे, स्टोरी से। बहुत बढ़िया, आप लोग सही पिक कर रहे हो बिल्कुल। आप लोग मुझे लग रहा है जासूस बन के ही रहोगे एकदम। सबसे पहला और सबसे क्रूशल वो ये होता है कि जब भी आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो ना भाई, किसी भी, स्पेशली मुझे लगता है ये जो स्पाई लोग होते हैं ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में अक्सर फंसते हैं। तो जब भी आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो तो यू शुड बी काम। सबसे पहली चीज, हां, बी काम। स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, स्पेशली तब जब आप खतरे वाली किसी सिचुएशन में हो तो शांत रहिए बिल्कुल। ऐसे समय पे शांत रहना सबसे मुश्किल काम होता है, बट दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। अपने दिमाग को शांत रखिए, जो कि ऑसिबल ने किया। दूसरा जो कि आप लोग बोल रहे हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या लिख सकते हो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। बहुत बढ़िया लगा मुझे मैसेज आप लोगों का। डिसेप्टिव मतलब धोखा दे दे जो चीज। अपीयरेंसेस के बेसिस पर किसी को जज ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको सामने दिख रहा है एक बहुत ही समझदार इंसान, देखने से ऐसा लग रहा है वो, लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ हो। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है, रद्दी लग रहा है, लेकिन असल मायने में वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हो, जो कि ऑसिबल को देख के आपको लगा होगा शुरुआत में कि यार ये कैसा एजेंट है, कैसा स्पाई है, बट क्या दिमाग है उसका। तो अपीयरेंस के बेसिस पर किसी को जज ना करे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिल्कुल सच बात है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोग बोल भी रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी काम, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, वो सब ठीक है। आई बिलीव प्रेजेंस ऑफ माइंड या विटी होना या एक स्टोरी बुनना ऑन द स्पॉट जैसे कि ऑसिबल ने करा, ये सब शायद एक टैलेंटेड इंसान की पहचान हो सकती है, लेकिन शांत रहना सबके हाथ में है। चाहे आप बहुत शार्प हो दिमाग से, चाहे आप बहुत शार्प नहीं हो, लेकिन आप लोग काम शांत तो रह सकते हो, है ना। तीसरा लेसन जो इससे मिलता है वो ये होता है कि ऐसे भरोसा ना करें किसी पे। आजकल जमाना नहीं है भरोसा करने का, अनलेस आप वेरीफाई कर लो। मैक्स अगर एक बार भी वेरीफाई कर लेता इस बालकनी की इंफॉर्मेशन को, बच जाता। इनफैक्ट रिपोर्ट भी लेके जाता, अपनी जान भी बचा के जाता। शायद ऑसिबल और फाउलर दोनों को मार के भी जा सकता था। मतलब ये मानो कि बहुत कुछ हो सकता था सिर्फ एक बार वेरीफाई करने पे। तो डू नॉट ट्रस्ट, स्पेशली अगर आप इस लाइन में गए तो डोंट ट्रस्ट एनीवन विदाउट वेरीफाइंग। बिना वेरीफाई करे किसी पे भरोसा नहीं करें। एक बेसिक लाइफ लेसन है, आप लोग को बहुत कच्ची उम्र में मिल गया, मैं बहुत लेट सीखा था। हम लोग का जनरल जो आइडिया होता है, हम किसी पे भी ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं। करो, ट्रस्ट वर्दी होना कोई गलत इंसान नहीं है। टू बी अ ट्रस्टिंग पर्सन इज अ ब्लिस। आप किसी पे भरोसा कर पाए, ऐसा ये बहुत मुश्किल हो पाता है। जनरली आज की डेट में आप भरोसे नहीं कर पाते किसी पे। तो अगर आपको भगवान ने ऐसा नेचर दिया कि आप आराम से भरोसा कर सकते हो किसी पे, अच्छी बात है, लेकिन वेरीफाई कर लो एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इससे अलग अगर आपको लगता है कोई और लेसन भी है तो वो भी बता दो। ऑलवेज भी प्रोफेशनल कोई बोल रहा है। सर बारिश आ रही है, क्या बात है यार, वाह बारिश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेवर मेस विद एन एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए तो फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हु वाज ऑसिबल, सबसे बेसिक सवाल। ऑसिबल कौन था? एक राइटर था, एक क्लेवरमैन था, एक पुलिसमैन था, एक सीक्रेट एजेंट था, बताइए, है ना। लेट्स बिगिन विद द वेरी इजी वंस। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। बताइए जी, बताइए। हु वाज ऑसिबल, ऑसिबल कौन था? बड़ा सिंपल सा आंसर आई बिलीव, है ना। इसका तो आप ऐसे ही बता दोगे। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी, अ सीक्रेट एजेंट। एक सीक्रेट एजेंट था भाई ऑसिबल तो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ऑन मीटिंग ऑसिबल फाउलर वॉज सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, सैड या हैप्पी। ऑसिबल से मिलने के बाद फाउलर का क्या रिएक्शन था? याद है ना फाउलर जब मिला था ऑसिबल से स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी।
इजी। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, डिसअपॉइंटेड। बड़ा डिसअपॉइंटेड था वो, निराश था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, हु सेड दीज लाइन्स। ये किसने बोला था भाई बताइए, ये किसने बोला था बताइए। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, किसने बोला ये? फाउलर ने बोला, मैक्स ने बोला, ऑसेबल ने बोला, या हेनरी ने बोला? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। बताइए 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 बताइए। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑसेबल ने बोला था ये कि अरे तुम यहां पे क्या कर रहे हो, मुझे डरा ही दिया तुमने यार मुझे। 91%, वाह बहुत अच्छे, इजी पीजी। नेक्स्ट, व्हाट वाज मैक्स ट्राइंग टू ऑब्टेन, मैक्स क्या पाने की कोशिश कर रहा था? ऑप्शन ए, अ सीक्रेट पेपर, ऑप्शन बी, मनी, ऑप्शन सी, बिजनेस सीक्रेट, ऑप्शन डी, नेशनल सीक्रेट। मैक्स क्या पाने की कोशिश कर रहा था बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा इसका। इजी पीजी। देखो अब इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो एक सीक्रेट पेपर, ऑफ कोर्स वो मिसाइल के सीक्रेट थे इसमें। मनी, बिजनेस सीक्रेट नहीं। ऑप्शन डी, नेशनल सीक्रेट। ऑप्शन ए और डी दोनों सही हैं। आपने दोनों में से कोई भी अगर सही दिया होगा जवाब तो आपका जवाब सही होगा। ठीक है, चाहे आपने ए बोला चाहे आपने डी बोला, बोथ आर करेक्ट। ठीक, आगे चलिए अब। What was Fowler's reaction on seeing Max? फाउलर का क्या रिएक्शन था मैक्स को देखने पे? सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है। What was Fowler's reaction on seeing Max? फाउलर का क्या रिएक्शन था मैक्स को देखने पे? बताओ। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। कैसा रिएक्शन था फाउलर का मैक्स को देखने पे? हैप्पी तो ऑफ कोर्स नॉट, सैड भी नहीं, स्टार्टल्ड या सरप्राइज्ड? ऑप्शन डी, नो रिएक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बहुत ही ज्यादा हैरत में, शॉक में आ गया था, सरप्राइज हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बताइए। अरे भैया क्या हो गया? नेक्स्ट, हाउ डिड ऑसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स? ऑसेबल ने मैक्स से गेट रिड कैसे किया, पीछा कैसे छुड़ाया? बाय फाइंडिंग हिम, थ्रू हिज इंटेलिजेंस, बाय सरेंडरिंग, बाय वीविंग अ स्टोरी? सोच के जवाब दीजिएगा। कैसे भी उसने पीछे छुड़ाया? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इसको डिस्कस भी करेंगे, चलिए, है ना। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी एक पार्ट है ये, तो इसको डिस्कस भी करेंगे अभी। बताओ 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 बताओ। हाउ डिड ऑसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स? ऑसेबल ने मैक्स से पीछा कैसे छुड़ाया? फाइट करके उससे, उसके इंटेलिजेंस के थ्रू, सरेंडर करके, या एक स्टोरी वीव करके? करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, फाइट करके तो नहीं,
थ्रू इंटेलिजेंस बोल सकते हो, ये सही जवाब है। बाय सरेंडरिंग ये भी नहीं बिल्कुल। बाय वीविंग अ स्टोरी, एक स्टोरी वीव करके, तो बी और डी दोनों करेक्ट हैं। दोनों में से आपने कोई भी एक जवाब दिया होगा तो करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बटे हुए थे बच्चे उसमें दोनों में, कोई बात नहीं। If I do not answer the door, they'll enter anyway. The door is unlocked and they'll not hesitate to shoot. ये स्टेटमेंट जब बोली गई थी, who is actually at the door? दरवाजे पे असल मायने में कौन है, ये पूछा गया आपसे। Who is actually at the door? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। Who is actually at the door? कौन है दरवाजे पे, ये बताइए। पुलिस, ऑसिबल, हेनरी या मैक्स? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, बताइए आप लोगों को। ऑप्शन सी हेनरी। आप लोगों ने अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। ऑप्शन सी असल मायने में हेनरी है दरवाजे पे, पुलिस उलिस नहीं है भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। व्हाट वाज फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया, बोर्ड्स में पूछा गया। ये फाउलर का पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था? मीटिंग ऑसिबल, साइट ऑफ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टल, सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा। सिंपल आंसर है, बिल्कुल 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 सिंपल, बिल्कुल इजी, आई बिलीव। ओके, करेक्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साइट ऑफ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टल। जब हाफ वे अक्रॉस द रूम एक आदमी खड़ा था बंदूक पकड़ के हाथ में, वो वाज द ऑथेंटिक थ्रिल। ये करेक्ट आंसर है। मीटिंग ऑसिबल नहीं बच्चे, मीटिंग ऑसिबल तो वाज एक्चुअली वेरी बोरिंग फॉर हिम। ऑसिबल से मिलके तो बोर हो गया। लेट्स सी क्या स्टैंडिंग से, एक मिनट रुकिए, शायद अपडेट नहीं हुए हैं। ओके, हाय शाक्या, हेलो। सौरिश, पार्थ चौधरी, दीपांकर बेहरा, ओम पांडे, आयुष्मान सिंह, कौरव, आदित्य रंजन, आर्या ललसारे, पूजन महाजन एंड अथर्व भोसले। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। जो बाकी लोग कोशिश कर रहे थे उनको भी बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं अगर स्कोर में आपका नहीं आया पुल इसमें लीडर बोर्ड में, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। आप ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑसिबल बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। ऑसिबल जो है वो बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स या अनलाइक अदर स्पाइज, ऑसिबल इज फैट, 1। दूसरा, ही स्लोपली ड्रेस्ड, उसका जो ड्रेसअप है वो भी अच्छा नहीं है, बहुत बैडली ड्रेस्ड है वो। तीसरा, ही स्पीक्स द लैंग्वेजेस फ्रेंच एंड जर्मन, जो फ्रांस जिस देश का वो एजेंट है उसी की भाषा, मातृभाषा को वो पैसिवली बोलता है। पैसिवली मतलब बामुश्किल बोलता है, किसी तरह समझ पाते हैं वो, अंडरस्टैंडेबली ना, बस मतलब समझ में आती है वो किसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंटर बड़ा इंपॉर्टेंट, ही ऑपरेट्स इन अ वेरी अनअट्रैक्टिव या अनइंटरेस्टिंग सेटिंग। जिस जगह वो ऑपरेट करता है, एक फ्रेंच सा होटल, ग्लूमी सा फ्रेंच होटल डिस्क्राइब किया गया आपकी स्टोरी में, वो एक बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा, अनरोमांटिक सा, अनएक्साइटिंग सी जगह लगती है ना। ये चारों पॉइंटर्स बता दो आप। लेकिन स्टार्टिंग में बोलना जरूर पड़ेगा आपको कि अनलाइक अदर स्पाइस, बाकी स्पाई जो हैं इसके बिल्कुल विपरीत आपने देखे होंगे, जो देखे होंगे अभी तक मूवीज में। ठीक है, ये मेंशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। फाउलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है? पहला बताइए, पहला फटाफट से, फर्स्ट पार्ट, फाउलर कौन है, हु इज फाउलर एंड देन इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ये भी बताओ। फाउलर कौन है बच्चा पार्टी?
हाँ, फाउलर एक एस्पायरिंग राइटर है, एक यंग एस्पायरिंग राइटर, आप बोल यंग राइटर है, सिर्फ इतना बोल दो। हु कम्स टू मीट ऑसिबल, इतना आप बोल दो। फाउलर इज ए यंग राइटर हु कम्स टू मीट ऑसिबल इन हिज होटल, इतना आप बता दो बस। उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है? उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है? First authentic thrill of the day when he sees a man holding an automatic pistol in his hand halfway across the room of Ausible. जैसे वो ऑसिबल के रूम में एंटर करता है and he sees a sight, एक दृश्य देखता है वो, जिसमें एक आदमी एक ऑटोमेटिक पिस्टल उनकी तरफ ताने हुए halfway across the hall खड़ा है. That was his first authentic thrill of the day. ये आपका आंसर हो गया. सीइंग मैक्स, ये छोटे मोटे आंसर नहीं देना, ये जो मैंने बोला ना ये बिल्कुल आपका, ना ज्यादा लंबा है ना छोटा है, इतना आप डिटेल आपको देना जरूरी है. नेक्स्ट, हाउ हैज मैक्स गॉटन, मैक्स कैसे अंदर आया है? हाउ हैज मैक्स गॉट इन, बताइए. मैक्स कैसे अंदर आया है, यह आपको पूछा गया है. जल्दी बताओ फटाफट से. कमान. हाउ हैज मैक्स गॉट इन? तो मैक्स हैज गॉटन यूजिंग अ पास की. एक तो कभी भी एक सिंगल वर्ड में आंसर नहीं देना, इसका आंसर कई बच्चे लिख देते हैं ऐसे, पास की. ये जवाब हो गया भाई. इस पे आधा नंबर काट सकते हैं आपका टीचर, उसको पूरी लिबर्टी है. कभी भी इंग्लिश का आंसर आप सिंगल वर्ड में लिखते हैं, आप पूरी लाइन में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा. मैक्स हैज गॉटन यूजिंग अ पास की, दैट्स इट, दैट बिकम्स योर आंसर. इस पे मार्क्स नहीं काट सकता टीचर. नेक्स्ट है, हाउ डज ऑसिबल से ही गॉटन. ऑसिबल ने क्या बोला कि मैक्स कैसे आया है? ऑसिबल ने कैसे बोला कि मैक्स कैसे आया? मैक्स असल में कैसे आया, ये वाला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 3 एक पास की के थ्रू. 4 है कि ऑसिबल ने क्या बोला कि वो कैसे अंदर आया है. हाँ, ऑसिबल सेड दैट मैक्स गॉट इन या ही गॉट इन यूजिंग द बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम. वो बालकनी जो इसके रूम से अटैच्ड है, इसकी विंडो से अटैच्ड है, जो एक्चुअली बिलोंग करती है इसके बराबर वाले रूम को और एक्सटेंड करती है इसके रूम के नीचे तक, उस पर्टिकुलर बालकनी से मैक्स अंदर आया, ऐसा इसने बोला. ठीक है. Next, question number 5. Ausible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in book and films look like in your opinion? आपके ओपिनियन में सीक्रेट एजेंट्स बुक और फिल्म्स में कैसे लगते हैं? इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया है चैप्टर की शुरुआत में, जब आपसे मैंने पूछा था कि क्या लगता है आप लोगों को, कैसे दिखते हैं, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम. तो आप लोगों ने बोला था कि भाई उनकी अपीयरेंस जो है, उनके जो कपड़े होते हैं, वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं, वो जिस सेटिंग में ऑपरेट करते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, जिस तरीके से सब कुछ दिखाया जाता है, बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचरस लगता है ना. जो ऑपरेटर्स या टूल्स वो यूज करते हैं, हाई एंड गैजेट्स, है ना, वो सब आप लोग इसमें बता सकते हो. हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बट इट्स फॉर योर ओन डूइंग. आगे चलिए, अब आते हैं 2 अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? ऑसिबल मैक्स को इस बात का भरोसा कैसे दिला देता है कि उसके रूम में एक बालकनी अटैच्ड है? ठीक है, लुक बैक एट हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. ओके, व्हाट मेक्स दिस अ कन्विंसिंग. पहले तो ये बताओ कि भाई ऑसिबल भरोसा कैसे दिलाता है मैक्स को, पहले तो यही बता दो. चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन के जवाब देने शुरू करे. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वैलिड है, सारे रिस्पॉन्सेज इनफैक्ट वैलिड है. अट्रैक्टिव ड्रेस, अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, दे आर ड्रेस्ड लाइक अट्रैक्टिव प्लेस होता है, बहुत अच्छा ड्रेसअप होता है. हाँ, ओके. अब आप बोलते हैं, अब आप बता रहे हो कि ऑसिबल ने कैसे भरोसा दिलाया. यू आर सेइंग बाय वीविंग अ स्टोरी, एक स्टोरी अबाउट अ बालकनी या अबाउट अ बालकनी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, है ना. उसने कैसे भरोसा दिलाया मैक्स को? बाय वीविंग अ स्टोरी अबाउट अ बालकनी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, ये आप बोल रहे हो. ठीक है, बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. अब उससे अलग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी. ये जो स्टोरी उसने वीव करी, इस स्टोरी को कन्विंसिंग कैसे बनाया उसने? मैक्स मान कैसे गया इस कहानी को? भाई वो बोलने को कुछ भी बोल सकता था, लेकिन सामने वाले एजेंट को भरोसा उसने दिला दिया. व्हाट वाज इट दैट मेड इट कन्विंसिंग? कन्विंसिंग कैसे लगी उसको ये कहानी? मैक्स को भरोसेमंद कैसे लगी कहानी है उसको? आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस वैलिड है. द वे ही पुट फॉरवर्ड हिज स्टोरी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, उसका ओवरऑल डिमीनर, जिस पूरे तरीके से वो बिहेव कर रहा था, ये आप बोल रहे हो. ठीक है, और कुछ उसका काम डिमीनर, मतलब उसका शांत जो हाव भाव था, चाल चलन सा था उस वक्त, वो आप बोल रहे हो. ठीक है, उसका काम डिमीनर, उसका कॉन्फिडेंस, उसके एक्सप्रेशन, हाँ, और उसकी टाइमिंग भी.
है ना, भरोसा नहीं होता शायद मैक्स को, लेकिन जो टाइमिंग थी ना, नॉकिंग हुई, दरवाजे पे नॉक किया हेनरी ने और इसने अंदर से बोल दिया कि पुलिस है ना, तो उसका शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका कॉन्फिडेंस और जो टाइमिंग थी उसकी अबाउट प्रेजेंटिंग द स्टोरी, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था ऑफ कोर्स, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली बैठ के उसने बोला कि यार मैं तो दुखी आ गया हूं उस होटल मैनेजमेंट से, है ना, वो साथ साथ जो उसका ओवरऑल डिमीनियर था, जिस तरह से बिहेव कर रहा था, वो बिल्कुल शांत था, एकदम से घबरा नहीं रहा था। तीसरा फिर जो टाइमिंग उसकी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त आया हेनरी और उस वक्त ही उसने बोला कि पुलिस है ना। बेसिकली अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद नहीं मानता ये, है ना। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसको रश हो, मैक्स को एकदम से लगे कि पुलिस आ गई भागो, ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करनी थी ऑसिबल को। वो कैसे क्रिएट हुई, उस टाइमिंग की वजह से। जब गेट बजा तो उसने बोला पुलिस है भाई, और बजता ही रहा गेट, और उसने कहा पुलिस आ रही है भाई, गेट खोल देगी वो, भाग जा। मतलब एक तरह से ये वाला एक्सप्रेशन था कि भाग जा भाई, तू निकल जल्दी से, बालकनी से निकल, वरना पुलिस आके पकड़ लेगी तेरे को, और वो दिल नॉट हेजिटेट टू शूट, वो शूट करेंगे बिल्कुल, है ना। ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें बल्कि आप बोलिए, फाइन। Next, looking back at the story, when do you think Ausable thought up his plan of getting rid of Max? स्टोरी को आपने पूरा पढ़ लिया, आप एक सेकंड के लिए पूरी स्टोरी को वापस दिमाग में चलाइए अपने, और ये बताइए कि क्या लगता है ऑसिबल ने कब इस प्लान के बारे में सोचा कि मैक्स से गेट रिड करने के लिए मुझे ये स्टोरी बोलनी है बालकनी वाली, ये हेनरी आएगा तो मैं बोल दूंगा पुलिस आई है, ये सब उसने कब सोचा? When do you think? अपने दिमाग से बताइए, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, बट आप बताइए। Do you think he had worked out this plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking an advantage of events as they happened? मतलब है कि क्या लगता है आपको कि क्या उसने स्टोरी का ये जो स्टोरी उसने बोली, ये उसने शुरुआत से सोच के रखी हुई थी, या जैसे जैसे इवेंट्स होते रहे साथ साथ उसने बोली? कोई बोल रहा है ऑन द गो, सडनली, एकदम से, when he sat on the armchair, तब इनिशियली। बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं आपके यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा चलो पोल कराते हैं। जो ऑन द स्पॉट वाले हैं वो थम्स अप करना, ऑन द स्पॉट जो उसने बिल्कुल साथ साथ सोची हुई है, ये थम्स अप करना बच्चे। और जो बोल रहे हैं कि नहीं उसने एडवांस में सोची हुई थी कहानी, पहले ही सोची हुई थी, वो थम्स डाउन कर दो। ठीक है, ये रहा वोट, और करो, बताओ जरा। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू गेट अ पल्स। मैं जानना चाहता हूं क्या लगता है आप लोगों को। ओके, लेट्स सी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 100%, कोई बोल रहा है कि 100% तभी के तभी करिए, ऑन द स्पॉट, ऑन द गो, जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे थे साथ साथ उसने दिमाग में ऐसा प्लान किया। और कुछ बोल रहे हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, पहले ही सोच के रखी हुई थी उसने कहानी। ओ हो, ऑन द स्पॉट, नियरली 90% ऑफ यू से कि ऑन द स्पॉट उसने प्लान किया, और नियरली 9%, बल्कि 91% आई वुड से, 91% ऐसा बोल रहे हैं, और नियरली 9% ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं सर उसने पहले एडवांस में प्लान किया था। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, आपके ऊपर है, आप क्या मानते हो। फिक्शनल कहानी है, ऐसा अगर रियल में हुआ होता तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका फील्ड होता है ना स्पाई का, स्पाई जो एजेंट्स होते हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में फंसते रहते हैं। तो एक प्लान मुझे लगता है कि शायद ये ऑलरेडी बना के रखते हैं अपने दिमाग में, बट अब इसने क्या प्लान बनाया हो, क्या कैसे एग्जैक्ट उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो सकता है कुछ और प्लान हो बैकअप, लेकिन रूम में ही आ गया बंदा, तो आई बिलीव ऑन द स्पॉट भी पॉसिबल है। मेजॉरिटी वर्ड जो है मैं उनके साथ हूं कि ऑन द स्पॉट ही ये प्लान बना होगा, जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए। लेकिन उसके दिमाग में जरूर कभी ना कभी हर एजेंट या हर एक इंसान जो स्पाई होता है वो जरूर एक बैकअप लेके चलता है हमेशा, कुछ ना कुछ। तो ऐसा बैकअप रहा होगा, एडवांस प्लान भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा होना मुश्किल है एडवांस प्लान का। एडवांस प्लान ये हो सकता है कि यार अगर कुछ हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूंगा उसको, है ना। उसमें पुलिस वाली एंगल आ सकता है कि भाई मैं हेनरी को बुला लेता हूं, या मैं पुलिस कुछ बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा आ रही है चेक करने के लिए मेरे, वो पॉसिबल है। बट अदरवाइज अदर देन दैट इट्स आई बिलीव कि ये ऑन द स्पॉट स्टोरी है। आप लोग अग्री करेंगे ऐसी आशा करता हूं। इसके साथ बच्चा पार्टी हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो गए हैं। इसके नोट्स ये रहे आप लोगों के लिए, आप लोग शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को इस नोट से।
और हाँ ठीक है, फाइन देना। और समरी भी अटैच कर दिए शॉर्ट में, डिफिकल्ट वर्ड्स अटैच कर दिए हैं, इनके सारे क्वेश्चन के आंसर्स अटैच कर दिए। इसके साथ हम पहुंच गए क्लास के एंड में बच्चा पार्टी। और रिपीट करूंगा अपनी क्लास की स्टार्टिंग की बात यहां पर, है ना। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने सन जू जो बात की, उनकी चाइनीज फिलोसोफर जो रहे उनकी बात बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है मैं चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, बट एक अच्छा ख्याल, एक अच्छा थॉट कहीं का भी वैल्यूएबल है। तो सन जू ने जो बात बोली है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच डज नॉट रिक्वायर अ बैटल। सबसे बड़ी जीत या सबसे महान जीत वो मानी जाती है जिसको पाने के लिए किसी जंग को लड़ा ही नहीं गया, बिना जंग लड़े ही जीत पाली दिमाग से, वो होती है सबसे बड़ी जीत, है ना। जैसे कि ऑसेबल की भी आप मान सकते हैं कुछ हद तक, कोई फिजिकल फाइट थोड़ी हुई इसकी मैक्स से, है ना। और आपको याद दिलाना चाहता हूं एक बहुत ही बढ़िया बात जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होती है। और एडवर्ड जॉर्ज बलियर एक नॉवेलिस्ट और प्ले राइट रहे हैं, एडवर्ड जॉर्ज बलियर लिटन, बल्कि उन्होंने बोला है द ब्रेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। दिमाग जो है ना वो एक तलवार से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा माइटी है ना। टेक ए टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस। वैसे आप लोग इस स्टोरी को अगर पढ़ा होगा आपने अच्छे से तो आप लोग को समझ में आ गई होगी बात कि दिमाग ना किसी भी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा शार्प, कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है दिमाग। बल नहीं बुद्धि बोला जाता है, कि बल नहीं ताकत नहीं, बुद्धि से काम लो, है ना। वो आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ हम करते हैं इस चैप्टर को खत्म। मिलने वाले हम कल फिर से, तो कल भी मिलेंगे। कल एक और पोम, बड़ी अच्छी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी। आशा करता हूं कि आज की स्टोरी में भी आपको बहुत मजा आया। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में आज क्लास के बाद कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे बहुत ही मजा आता है स्टोरी को पढ़ाने में, और बड़ा सारा एफर्ट लगाया मैंने पूरी टीम के साथ इस पीपीटी को तैयार करने में, जिससे आपको मजा बना रहे, थ्रिल बना रहे पूरे चैप्टर का, राइट। तो डू लेट मी नो कैसी लगी ये स्टोरी, कैसा मजा आप लोगों को आया कि नहीं आया। और साथ साथ मुझे यह भी बताइए कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी भी जैसा स्टोरी में हुआ। क्या आप कभी किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हो जहां पर आपने दिमाग से काम लिया और बन गई बात, बच गई जान एकदम से, है ना। जहां बहुत कुछ हो सकता था लेकिन आपने दिमाग का इस्तेमाल किया अपना और जान बच गई, ऐसा कुछ हुआ हो अगर, ठीक है। लीडर बोर्ड तो आप लोग देख चुके हैं ना, और क्वेश्चन थोड़ी हुए उसके बाद भाई। अच्छा ओके, सौरेश पार्थ चौधरी, आदित्य रंजन टॉप 3 को बधाई। ओम पांडे, दीपांकर बेहरा, आयुष्मान सिंह, कौरव, आर्या ललसारे, अथर्व भोसले, अनुष्का मिश्रा एंड आशीष कसोधन। वाह बढ़िया, टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी आप लोगों को। करते हैं चलिए स्टोरी को यहीं पर एंड, इस क्लास को यहीं पर एंड। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।